ब्लॉक की। डी ब्लॉक किसको क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक को हम लोग ट्रांजिशन मेटल्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स की बात करते हैं, बड़े रंगीन होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स। तो चलो मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में बताता हूं। देखिए डी ब्लॉक में ना सीरीज होती है अलग अलग। एक तो होती है 4D सीरीज, जिसमें नहीं ये 3D सीरीज है। आई एम सो सॉरी, स्कैंडियम वाली दिस इज 3D सीरीज। 3D सीरीज में बेसिकली क्या होता है? 3D सीरीज में 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। सो दिस इज 3D सीरीज। इज दिस क्लियर? ये हमारी 3D सीरीज है। अब 3D सीरीज में कौन कौन से मेंबर आते हैं? 3D सीरीज में मेंबर आते हैं, पहली बात तो डी ब्लॉक को आपको कैसे याद करना है? आपको डी ब्लॉक को हॉरिजेंटली याद करना है, हॉरिजॉन्टली याद करना है। आपने एस ब्लॉक को कैसे याद किया था? ऊपर से नीचे। पी ब्लॉक को कैसे याद किया था? ऊपर से नीचे। लेकिन डी ब्लॉक को आपको दाएं से बाएं याद करना है, हॉरिजॉन्टली याद करना है। 3D सीरीज में कौन आता है? 3D सीरीज में आता है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक, यही आता है। अब इसको याद कैसे करें? देखो इसको याद करने का सिंपल तरीका, देयर इज अ संस्कृत वर्ड। संस्कृत, सीधी सीधी संस्कृत में अपन ने श्लोक बोलते हैं ना, ऐसे ही आपको यहां श्लोक के टाइप का याद करना है। क्या याद करना है? शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, जय बाबा दी, जय बाबे दी, जय बाबे दी। मैं दोबारा बोलता हूं, क्या बोलते हैं? शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, भजम भसाम भसामी, शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। बाबा जी की जय हो, बाबा जी की जय हो। तुम में से बहुत सारे बाबा बन सकते हैं अगर ये लाइन याद कर लो तो। कैसे? देखो बाबा बनने के लिए क्या चाहिए? बाबा बनने के लिए आप बैठ जाओ, टाइम पास बाबा बनना है तो बहुत सिंपल है। आप बैठ जाओ, है ना, एक धोती पहन के सैफरन कलर की, और ऐसे हाथ करो और बोलो शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। कहना अरविंद सर ने लाइन याद कराई थी। ओह माय गॉड, इतनी तगड़ी संस्कृत। शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। बाद में मुझे इसका मतलब क्या है साहब? इसका मतलब है स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो वैसे शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। इसके लिए शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, चला चल चला चल चला चल, जय बाबे दी। तो याद हो गया, शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन। स्कैंडियम, टाइटेनियम से लेके जिंक तक ये जाएगा। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21। अब ये लाइन से है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। 21, 22, 23, इसी तरह से ये जाएगा 30 तक। ठीक है, 10 मेंबर्स होते हैं। शक्ति वक्रमन्न फीको निकुजन, याद हो गया। चलो अगला याद कैसे करोगे? डी ब्लॉक में आपके पास 3D के बाद आती है 4D सीरीज। सो दिस इज 4D सीरीज। ये कौन सी सीरीज है? ये आपकी 4D सीरीज है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 4D में भरे जाते हैं। ठीक है, कौन कौन है इसके अंदर? इसमें आता है यट्रियम, जर्कोनियम, नाबीबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुहूदियम, रुथेनियम, उसमें ये पैलेडियम, उसके बाद आता है सिल्वर एंड कैडमियम। याद कैसे करोगे? ये तो हार्ड है। अब ये देखो, ये कौन है? ये कौन खड़ा है? ये कौन खड़ा है? ये टीचर खड़ा है। और टीचर, ठीक है, एक लड़का है। ये टीचर है, बहुत ही बढ़िया खूबसूरत सी टीचर है। वो एक लड़का है, लड़के को डांट रही है। लड़के का नाम क्या है? लड़के का नाम इस टी शर्ट पे लिखा हुआ है। मैं टी शर्ट पे लड़के का नाम लिख दिया, लड़का है और लड़के को डांट रही है, बोली नलायक। इसका नाम है जरनब। क्या नाम है? जरनब। इसका नाम है जरनब। ठीक है, और उसको क्या कह रही है? और ये उसे घूर रहा था अपनी बड़ी बड़ी आंखों से, अपने बड़े बड़े चक्षुओं से मैडम को घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। नाम क्या था इस लड़के का? जरनब। अपने बड़े बड़े आंखों से मैडम को घूरे जा रहा था। तो मैडम ने बोला, वाई जरनब मुंह तक रियो रहा। इट्स लाइक, इट्स राजस्थानी। मेरे को बड़ा मजा आता है पढ़ाने में, है ना। मैं खुद बच्चा बन जाता हूँ कभी कभार। ये मैंने तब बनाए थे जब मैं खुद भी बच्चा ही था। मैं तब बनाए थे, आज तो मैं बड़ा हो गया हूँ, तुम लोग एहसास कराते हो। तो ये जरनब नाम का लड़का है जो अपनी बड़ी 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 आंखों से मैडम को घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था, घूरे जा रहा था। मैडम डांटने लग गई। मैडम कहती है, वाई जरनब मुंह तक रियो है, मतलब मेरा मुंह क्यों ताक रहा है? पढ़ ABCD। मैडम को भी पूरी ABCD आती नहीं थी, तो मैडम कहती है, मैडम क्या कहती है? पढ़ ABCD। समझ में आ रहा है? तो व्हाट मैडम इज सेइंग? मैडम कहती है, वाई जरनब मुंह तक रियो रहा है, पढ़ ABCD। वाई मतलब यट्रियम, जरनब, ये रहा जरनब, वाई जरनब, मो तक रियो रै। सो सॉरी, राजस्थानी भाषा जिसको जो राजस्थान से है ना, उनको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ये हरियाणा राजस्थान में ऐसे बोलते हैं, क्यों भाई, क्यों मुंह ताक रही है भाई? समझ रहे हो? मुंह क्यों तक रहा है भाई? सो बेसिकली
मैडम कह रही है वाई जर्नम मुंह तकरी हो रहा है, पढ़ एजीसीडी पढ़ ले थोड़ा बहुत बैठ के। सो इन दैट केस आपको पूरी लाइन याद हो जाएगी। मैं जब छोटा बच्चा था तो मैं ऐसी लाइनें बनाया करता था। तो मैडम कह रही है वाई जर्नम मुंह तकरी हो रहा है, पढ़ एजीसीडी। समझ में आ गया है ना, मजेदार। अब चलो ये तो हो गया हमारे पास, यूट्रियम से कैडमियम तक हो गया। अब अपन बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है हमारे पास 5D सीरीज। 4D सीरीज हो गया, नाउ विल टॉक अबाउट 5D सीरीज। ये हमारे पास कौन सी सीरीज है? 5D सीरीज है। 5D सीरीज तो पहले पढ़ ली, तो 6D होनी चाहिए ना। हाँ 4D, हाँ 5D सीरीज है। सो दिस इज 5D सीरीज, ठीक है। अब 5D सीरीज में कौन कौन से आते हैं? यहां पर एल मतलब लेंथेनम, लेंथेनम हॉफनियम से शुरू होता है। टीए शायद टेक्नीक, या टीए क्या होता है आई हैव नो आइडिया। डब्ल्यू मतलब टिन होता है, सॉरी ये डब्ल्यू टंगस्टन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। टीए मेरे को याद नहीं है क्योंकि ज्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैंने याद नहीं किया। लेकिन डब्ल्यू बहुत पूछा जाता है, इसको टंगस्टन। बल्ब में फिलामेंट होता है और डब्ल्यू टंगस्टन का बनता है। ऑस्मियम याद होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन, मतलब ये क्या करता है, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, इसलिए याद है। इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी बेसिकली यूज होते हैं अलग अलग जगह पे एज अ कैटलिस्ट, मतलब प्राइम मेटल्स हैं बेसिकली वी कैन से। तो प्लेटिनम कैटलिस्ट की तरह यूज होता है, इसके इलेक्ट्रोड भी बनाए जाते हैं। गोल्ड के तो आप ऑर्नामेंट पहनते हो, मर्क्यूरी आप यूज करते हो, ठीक है। तो अब इसको याद कैसे करें? तो एक मुस्टंडा खड़ा है, मुस्टंडा मवाली। कौन है ये? मुस्टंडा मवाली। मवाली क्या काम करते हैं? हफ्ता लेते हैं। समझ में आता है? हफ्ता लेते हैं। समझ में आया? तो मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में डब्लू नाम का एक लड़का है। मैं बता नहीं सकता वो कौन है, मेरा क्या रिलेशन है उससे, बट लेट अस सपोज देयर इज अ बॉय कॉल्ड डब्लू। क्या नाम है इसका? इसके पेट पे लिखा हुआ है, इसका नाम क्या है? डब्लू। क्या नाम है इसका? डब्लू, ठीक है। तो बेसिकली इस डब्लू को, ये टपोरी, टपोरी है ये, टपोरी। ये कौन है? टपोरी। टपोरी डब्लू को क्या कह रहा है? टपोरी अपने मुंह से डब्लू को कह रहा है, डब्लू कहता है, डब्लू को क्या कहता है? ये टपोरी है जो कि डब्लू नाम के लड़के को, आपके घर पे पता है, मैंने देखा है बहुत लोगों का नाम डब्लू होता है। ओए डब्लू, इना आ रहा है? राजस्थान में डब्लू इना। तो बेसिकली डब्लू इज एक्चुअली अ नेम ऑफ अ पर्सन। डब्लू इना। मैंने बहुत गंदे गंदे नाम देखे हैं बचपन में। मेरा खुद का नाम नन्नू था, मेरी मम्मी मेरे को नन्नू कहती थी, वो तो फिर भी ठीक है। मेरी दीदी मेरे को अंकुश कहती थी। तुम्हारे पेट नेम क्या है? तुम भी लिखना, है ना। बड़े अजीब नाम उनके हैं। क्या नाम है? करिश्मा कपूर के और करीना कपूर के, लोलो, बेबो, समझ रहे हो? ऐसी करके एक नाम है डब्लू। तो ये टपोरी डब्लू को कुछ कह रहा है, कहता है ला हफ्ता डब्लू रे। समझ रहे हो क्या बोलता है? कहता है ला हफ्ता, ला हफ्ता डब्लू रे। ऐसे राजस्थानी भाषा में बोलता है, हरियाणवी भाषा में ला हफ्ता डब्लू रे। समझ रहे हो? ला हफ्ता डब्लू रे। डब्लू कहता है भैया हफ्ता दे दूंगा, मेरे को पैसे नहीं है, कैसे में दूं? तो वो कहता है कि तेरे पास भैया ये जो प्रीशियस मेटल्स हैं ये हैं क्या तेरे पास? कहता है ऑस्मियम में दे दे, समझ में आ रहा है? इरिडियम में दे दे, प्लेटिनम में दे दे, गोल्ड में दे दे, मर्क्यूरी में दे दे, ला हफ्ता डब्लू रहा है। समझ में आ रहा है? इट्स वेरी फनी। मतलब पता नहीं कैसा है, मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ, मजा आ रहा है, पर मेरे को तो मजा आ रहा है, तुम्हारा पता नहीं। तो टपोरी है डब्लू नाम के लड़के को, कहता है ला हफ्ता डब्लू रहा है। डब्लू कहता है कैसे हफ्ता लेगा तू? पैसे में लेगा कि नोटों में लेगा? मेरे पास तो दोनों ही नहीं है। वो कहता है तू एक काम कर, या तो ऑस्मियम में दे दे, या इरिडियम में, या प्लेटिनम में, गोल्ड में, या मर्क्यूरी में दे दे। सारी चीजें महंगी आती है, बेच के अपना हफ्ता निकाल लूंगा। ठीक है। अच्छा आगे भी है, नीचे लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कहता है ला हफ्ता, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। अच्छा अच्छा, ओ माय गॉड, ये तो नई चीज मिल गई मेरे को, लिखा भी हुआ है। दैट्स रियली ऑसम। अब इसका नाम डब्लू नहीं है, अब इसका नाम अपन बदल के रख देते हैं। अब नया लाइन मिल गया अपने को, ऊपर लिखा भी मैं पढ़ ही नहीं रहा हूं। ओसामा नाम है इसका, ओसामा, ठीक है, ओसामा। ये मस्त है। कहता है ला हफ्ता वरना रे, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। आहा, ये अच्छा वाला, ये मजेदार, ठीक है। तो नया वाला लाइन मिल गया मेरे को, ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर पिटाई और होगी। दैट्स रियली ऑसम। तो दोबारा समझाता हूं, लिथियम, हॉफनियम और आगे TaWRaOS, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मर्क्यूरी को याद कैसे करोगे? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। समझ में आ रहा है? ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर ही पिटाई और होगी। किस किस को याद हो गया?
तो ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही पिटाई, इधर ही पिटाई और होगी। मजेदार है, आई रियली लाइक इट। चलो, तो फाइनली टपोरी जो है ओसामा नाम के बंदे को बोलता है, ओसामा द डॉन को बोलता है, भैया बड़ी बात है। ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही पिटाई और होगी। याद हो गया? अमेजिंग। तो आपको इसको वर्टिकली याद करना है, एटॉमिक नंबर इनके दिए हुए हैं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। देखो यहां पर है ना, स्कैंडियम 21 से चालू होगा, ठीक है, और ये कहां तक जाएगा? 21 से 30 तक जाएगा। यूट्रियम आपका 39 से चालू होगा और 48 तक जाएगा। उसके बाद ये 57, 58, ये दो दो लिखे हैं, ये समझ में नहीं। 59, 60 से 66 तक जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गलत है। नीचे वाली लाइंस को थोड़ा मैं करेक्ट कर देता हूं, आई एम सो सॉरी। ये नीचे थोड़ा गलत लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट भी आएंगे ना, ठीक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है। मैं माफी चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको हटा लेता हूँ। तो ये हट जाता है। 57 के बाद एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट आते हैं और उसके बाद इनका नंबर आता है। तो इस तरह से आपको याद करना है। 72 होता है ऑफनियम का, तो ये आपका 57 है, फिर उसके बाद एफ ब्लॉक के एलिमेंट आते हैं, फिर ये 72 है, फिर ये 73 है, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और 80 होता है ये, महानुभाव। आई एम सो सॉरी। चलो, तो फाइनली समझ में आया सब लोगों को, मैं माफी चाहूंगा। तो यहां पर ऐसा क्यों हुआ 57 से अचानक? मैं दोबारा समझा देता हूं ऐसा क्यों हुआ। आई विल टेल यू, चिंता मत करिए मेरे प्यारे बच्चों। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि ये 57 होगा तो ये 58 होगा, तो ये गलत है। ये 58 वगैरह कुछ नहीं होगा, इसको तुम लोग हटा देना, क्योंकि यहां से आपके ना 57 के बाद 14 एलिमेंट आपके डी एफ ब्लॉक के आते हैं। उसके बाद यहां पर ये होगा 72, ठीक है, तो ये होता है 73। 57 के बाद 14 माह काउंट कर लो तो ये 72 पर आएगा, क्योंकि 71 तक माह खत्म हो जाएगा। 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये होगा 80। अब कैसे पता? मर्क्यूरी का 80 होता है, प्लीज आप याद रखो। और एक और बात, डी ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर क्या होते हैं? डी ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर होते हैं 18, 18 और 32। लेकिन ये नीचे वाली रो पे काउंट नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्यों नहीं काम करते? क्योंकि उसका मतलब ऐसा होता है। क्यों काम नहीं करते? वो काम इसलिए नहीं करते क्योंकि यहां पर एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं। प्रॉब्लम यही है। समझ में आ गया? इस तरह से ऐसे काम लेना है, करना है, समझ में आ गया होगा आपको, है ना? तो चलो, नहीं काम करेंगे वैसे देखा जाए तो, देखते हैं ट्राई करके। ये ना 21 के बाद 18 जोड़ोगे तो 39 आएगा, उसके बाद 18 जोड़ोगे तो 57 आएगा। यहां तक तो 18 और 18 काम कर रहा है। लेकिन जैसे ही आप यहां पर 22 में 18 जोड़ोगे तो 40 आएगा, लेकिन यहां पर सीधे आपको 32 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 14 और एलिमेंट आ गए ना बीच में। बस यही है, इसीलिए आपको यहां पर 32 जोड़ना पड़ेगा। अब के बाद से आपको 32 ही जोड़ना पड़ेगा सीधे सीधे, तब ये मैजिकल नंबर काम करेगा। आया सबको समझ में? तो इस तरह से आपको इसको याद करना है। फाइनली अमेजिंग सेशन, मेरे को तो बहुत मजा आया। लास्ट वाले में बहुत मजा आया था। कौन सा वाला? ला हफ्ता वरना रे ओसामा, इधर ही पिटाई होगी, है ना? ओके, थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, आई रियली